नमस्कार दोस्तों, बिजनेसमैन लोगों को कभी भी अर्जेंट कैश की जरूरत हो सकते हैं। हो सकता है कि अचानक उनको बहुत बड़ा ऑर्डर मिल चुका है जहां पे प्रोडक्ट डिलीवरी करने के लिए पैसा की जरूरत हो सकता है कि ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत हो। ऐसे भी हो सकता है मार्केट अचानक खराब हो चुका है, बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए अर्जेंट कैश की जरूरत हो। जैसे कि कोविड के टाइम पे हुआ था। उस टाइम पे अचानक मार्केट खराब हो चुका था, प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा था और उस टाइम पे एक बिजनेसमैन को बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए फंड की जरूरत था। उनके पास फंड की क्राइसिस हो गया था। जहां तक बिजनेसमैन का यही प्रॉब्लम हुआ था। ऐसा ही मार्केट में कोई स्थिति आ जाए और अर्जेंटली आपको कैश की जरूरत हो, तो कैसे आपको अर्जेंटली बिजनेस लोन मिलेगा, इस वीडियो में उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। बिजनेस लोन को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं सिक्योरिटी के बेसिस पे। जैसे कि सिक्योर्ड बिजनेस लोन, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन। सिक्योर्ड बिजनेस लोन में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देना पड़ता है, जैसे कि कैस्केड, ओवरड्राफ्ट, ड्रॉपलाइन ओडी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, प्रोजेक्ट फाइनेंस। इस टाइप का बिजनेस में ज्यादा प्रॉपर्टी मॉर्गेज करना पड़ता है और प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन करने में, लीगल टेक्निकल करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। हाँ, सिक्योर्ड बिजनेस लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, टेन्योर ज्यादा होता है, इस वजह से वहां पे लोन का ईएमआई बहुत कम होता है। अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन में ऐसा कोई सिक्योरिटी का झमेला नहीं है। यहाँ पे इसलिए बहुत जल्दी लोन अप्रूव हो जाता है। यहाँ पे आपका क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं, बिजनेस चेक करते हैं, चेक करके लोन दिया जाता है। तो आपको जल्दी लोन चाहिए तो हमेशा अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन में अप्लाई कीजिए। आपको जल्दी लोन चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी कंपनी आप लोन के लिए अप्लाई कर दे। कंपनी के बारे में जांच कीजिए, उनका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ आपका एलिजिबिलिटी फिट कर रहा है कि नहीं वो पहले देख लीजिए। नहीं तो आप बहुत सारी कंपनी में एक साथ अप्लाई कर दोगे और लोन आपका रिजेक्ट हो जाएगा, तो वहां पे आपका सिविल रिपोर्ट में ज्यादा इंक्वायरी चलाएगा, उसकी वजह से सिविल स्कोर भी खराब हो सकते हैं, आगे चल के लोन मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। कंपनी का एलिजिबिलिटी के साथ साथ उनका जो लोन प्रोसेस के बारे में भी पता कर लीजिए। कुछ साल पहले ऐसा था, बिजनेस लोन लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता था, डॉक्यूमेंट्स को जेरोक्स करके प्रिंट आउट करके देना पड़ता था और ये मैनुअल प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता लोन डिसबर्स होने में। एग्रीमेंट भी वहां पे साइन करना पड़ता था अलग से। तो यहाँ पे कम से कम 1 वीक लग जाता था एक बिजनेस लोन मिलने में, कभी कभी उससे भी ज्यादा लगता था, 10 डेज 15 डेज लग जाता था। 2015 में लेंडिंग कार्ड फाइनेंस नाम पे एक कंपनी है जो अभी बहुत पॉपुलर हो चुका था, वहां से एक मैनेजर मेरे पास आया था। उन्होंने बताया है हम लोग बिजनेस लोन विद इन अ डे कर सकता हूँ। मैं उनको बताया ये कैसे पॉसिबल है। उन्होंने बताया आप कोई कस्टमर का डॉक्यूमेंट्स देके देखिए जिनको बिजनेस लोन को जरूरत है। तो मैंने उनको एक कस्टमर का डॉक्यूमेंट्स भी दे दिया। उसके बाद उन्होंने लोन सेम डे अप्रूवल भी किया है, एग्रीमेंट सेम डे साइन करके उनका लोन भी डिसबर्समेंट करवा दिया है। रात तक कस्टमर के अकाउंट में पैसा भी चला गया है। तो ये इसलिए पॉसिबल हुआ है, लेंडिंग कार्ड उस टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कस्टमर का डेटा वेरिफिकेशन कर रहे थे और उनका सारा प्रोसेस था ऑनलाइन में। डॉक्यूमेंट्स भी वहाँ पे ऑनलाइन में अपलोड करना होता था और जो एग्रीमेंट होता था वो भी डिजिटली था। अब लेंडिंग कार्ड ऐसा एक कंपनी नहीं है जो ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं। और भी कंपनीज ऐसा है जैसे कि फिनावेल है, वो भी इस टाइप का प्रोसेस फॉलो कर रहा है। सिर्फ इस टाइप का नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी नहीं है, जो पॉपुलर बैंक जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जो पहले ट्रेडिशनल प्रोसेस के थ्रू लोन करते थे, वो भी ऑनलाइन में अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन कर रहे हैं, जहां पे बहुत जल्दी लोन अप्रूवल हो जाता है और डिसबर्समेंट भी होता है। यहाँ पे 24 आवर से लेके 36 आवर के अंदर में लोन मिल जाता है। हाँ, वेरिफिकेशन और एग्रीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर लोन अप्रूवल सेम डे हो जाता है। कुछ कंपनी है जहाँ पे इंस्टेंट लोन भी मिल जाता है, जैसे कि मनीव्यू ऐप। मगर इस टाइप का एप्लीकेशन में मैं लोन एप्लीकेशन करने में आपको रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है और प्रोसेसिंग फी भी बहुत हाई है। अब एक बिजनेसमैन है, बिजनेस में प्रॉफिट करने के लिए पैसा आप ले रहे हो, यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ज्यादा दे दोगे तो प्रॉफिट कैसे होगा। तो आप उस बैंक में एप्लीकेशन कीजिए जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो और ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू लोन करें, ताकि आपको लोन जल्दी मिल जाए। रेडी ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बिफोर एप्लीकेशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लोन एप्लीकेशन करने के लिए जा रहे हो तो सारा डॉक्यूमेंट्स आप एक साथ में दीजिए लोन एप्लीकेशन करने के टाइम पे। अब कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया है तो उसके दिन आपका लोन रुक सकते हैं और ज्यादा टाइम लग सकते हैं लोन प्रोसेस को कंप्लीट करने में, लोन डिसबर्समेंट होने में। तो अब जब लोन के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, सारा डॉक्यूमेंट एक साथ दीजिए और अपलोड कीजिए सिस्टम में। आप ऑनलाइन में एप्लीकेशन कर रहे हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स नॉर्मली चाहिए,
ये मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बेसिकली यही डॉक्यूमेंट्स जहाँ तक बैंक मांगते हैं, कुछ कुछ बैंक हो सकते हैं इसे कम डॉक्यूमेंट्स में लोन दे दें और कुछ बैंक में कुछ थोड़ा और भी डॉक्यूमेंट्स मांगे, मगर ओवरऑल डॉक्यूमेंट्स यही जरूरत होता है। सबसे पहले आता है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे पैन कार्ड देना है, आधार कार्ड देना है, एड्रेस प्रूफ देना होगा। एड्रेस प्रूफ में आप वोटर आईडी कार्ड दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस या तो पासपोर्ट दे सकते हो। फोटो मैंडेटरी है। नॉर्मली ये डिजिटल फोटो चाहिए होता है, कुछ कुछ जगह में लोन एप्लीकेशन जब कर रहे हो उस टाइम पे फोटो खींच के आपको अपलोड करना पड़ता है। एक ओनरशिप प्रूफ देना पड़ेगा, इसके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट दे सकते हो। बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। यहाँ पे आपको एलिजिबल सर्टिफिकेट या तो ट्रेड लाइसेंस देना है। अलग अलग स्टेट में इसका अलग नाम से पुकारते हैं, हो सकता है गोमोस्ता लाइसेंस या तो शॉप लाइसेंस कहे, मगर ये देना मैंडेटरी है। और ये डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट देना पड़ेगा, उसके साथ उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी देना होगा। बिजनेस विंटेज प्रूफ के लिए आप ट्रेड लाइसेंस, उद्यम वाला रजिस्ट्रेशन, कुछ कुछ बैंक पी टैक्स रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। मिनिमम 3 साल का पुराना होना चाहिए, जहां तक बैंक यही मांगते हैं, मगर हो सकता है कुछ एनबीएफसी 2 साल या तो 1 साल का पुराना बिजनेस हो तो भी लोन प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंशियल प्रूफ जैसे कि आपको आईटी फाइल, यहाँ पे आईटीआर 2 साल या तो 3 साल के लिए मांग सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट देना होगा। आपका आईटी फाइल ऑडिटेड है तो उसके में आपको 3CB 3CD देना होगा। आपका बिजनेस में जीएसटी इंप्लीमेंट है तो वहां पे जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। साथ में GSTR1 GSTR3 भी 1 साल के लिए देना पड़ेगा। बैंक स्टेटमेंट ये मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। बैंक स्टेटमेंट 1 साल के लिए देना होगा। कुछ बैंक हो सकता है कि 6 महीने के लिए स्टेटमेंट ले, मगर यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट यही है, ये स्टेटमेंट ऑनलाइन स्टेटमेंट होना पड़ेगा। जो स्टेटमेंट आप नेट बैंकिंग के थ्रू लेते हो, मगर आपके पास नेट बैंकिंग का स्टेटमेंट नहीं है तो उस केस में बैंक जो स्टेटमेंट आपका ईमेल में भेजता है वो आप दे सकते हो। आप बैंक से डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट करके स्टेटमेंट को स्कैन करके भेजोगे तो शायद नहीं चलेगा इस केस में, और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जो एप्लीकेशन के थ्रू लोन देता है उस टाइप का कंपनी में हो सकता है कि सिर्फ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और ये बैंक स्टेटमेंट के लेके ही आपको लोन दे सकता है, क्योंकि ये बैंक स्टेटमेंट जो सॉफ्टवेयर है एनालिसिस कर लेता है, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यही खेल है जहाँ पे जल्दी सारा चीज एनालिसिस हो जाता है और लोन अप्रूव कर देते हैं। बिजनेस लोन एप्लीकेशन करने से पहले जरूर सिविल स्कोर चेक कर लीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा बिजनेस लोन रिजेक्ट सिविल स्कोर खराब होने के वजह से ही हो जाता है। कभी कभी सिविल रिपोर्ट में दूसरा का डेटा चला आता है, कभी कभी जो लोन आपने लिया है उसका डेटा अपडेट नहीं हुआ है सिविल में, इस वजह से सिविल स्कोर खराब हो जाता है, सिविल रिपोर्ट खराब होता है। यही कारण है लोन रिजेक्ट होने का। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम रहे, पहले आप सिविल रिपोर्ट को रेक्टिफिकेशन करें, सिविल स्कोर को इंप्रूवमेंट करें, उसके बाद ही लोन के लिए एप्लीकेशन करें। कैसे आप सिविल रिपोर्ट रेक्टिफिकेशन करोगे उसके लिए मेरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है मेरे यूट्यूब चैनल में, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देख रखा हूँ। आप वो देख लीजिए, आप खुद ही रेक्टिफिकेशन कर पाओगे। और जैसे रेक्टिफिकेशन होता है, सिविल स्कोर इंप्रूवमेंट होता है, तब जाके आप लोन के लिए एप्लीकेशन करें। उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो आपका पसंद आया है। किसी में आपको डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपका कमेंट का जरूर आंसर करेंगे। आपको जल्दी से बिजनेस लोन का जरूरत है तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस नंबर पे आज ही फोन कीजिए। ये नंबर सुबह 10 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक ओपन रहता है। आप ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी नीचे दिया हुआ है। व्हाट्सअप देख के मेरा टीम आपको कांटेक्ट कर लेगी। ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही लोन रिलेटेड, सिविल स्कोर रिलेटेड वीडियोस रेगुलरली बनाता हूँ ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।